हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो लगातार परीक्षा में रिपीट होता है। वैसे ही एक प्रश्न को हमने लिया है। लगभग हमने आज 5 प्रश्न जो कि सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं, वैसे प्रश्न को लिया है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे एक ट्रिकी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम कम मिलता है। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वो यही दिया है कि ए और बीच में बॉक्स बराबर a³ + a² + a डिवाइडेड बाई b हो तो, यानी कि इसका मान इतना है। अगर इतना मान इसका होता है और इसी के जगह पर 5 बॉक्स 7 का मान क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो 5 बॉक्स 7 का मान पूछ रहा है। ए बी के बराबर ये बराबर है, ए बी के बराबर a³ + a² + a डिवाइडेड बाई b है। तो 5 बॉक्स 7 का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसके बराबर में हम करेंगे तो a के जगह पर हमारा 5 है, तो यानी कि 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये आपका हो गया ब्रैकेट में। अब यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाई। तो b के जगह पे क्या है, 7 है, तो डिवाइडेड बाई 7, यही पूछ रहा है, दूसरा कुछ नहीं पूछ रहा है। ये सब अब नए ज़माने के प्रश्न हैं, इसको लेके चलिए। तो यहाँ पे आपको कह रहा है 5³ है, का मतलब क्या हो गया, 5 × 5 × 5 प्लस 5 × 5 प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना हो गया, 50 25। अब 25 25 125, 125 ये हो गया, प्लस 25 ये हो गया, प्लस 5 हो गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है, ये आप लोग जान लीजिए, पहले ब्रैकेट का काम ही होता है। तो अब इसको हम जोड़ते हैं तो यह कितना हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 150 55, सॉरी पूरा जोड़ देते हैं एक ही बार में, 155 यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे तो 155 ये हो गया, और उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाई 7 है, यही इसका मान है। तो अगर हम 155 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो इसका मतलब कितना होगा, आप देख लीजिए। ये पूर्णांक में संख्या आएगी, 155 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 दूना 14, एक उतरा 7 दूना 14, फिर एक उतरा। इसका मतलब हो गया, इसको पूर्णांक में आंसर भी दिया हुआ है शायद, हाँ। तो ये आपका शेषफल चला जाएगा ऊपर, 22 पूर्णांक संख्या हो गया, और भागफल क्या है 7, 22 पूर्णांक 1/7 इसका आंसर आया, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। यही है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, समझाने के लिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है। आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। इस प्रश्न में 1 नंबर के लिए कितना मेहनत है, यह आप समझिए। आप देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। 3657 है, जैसे 3657 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर एक संख्या है, जो क्या होगी। ऑप्शन दिया है 4 गो, सदैव अभाज्य होगी, सदैव सम संख्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, दोनों का अंतर 0 होगा। अब इसको करने के लिए आपको मैथ्स इसका सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि 3657 में 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान अगर हम लेते हैं तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान, ये 5 अगर लेते हैं तो 5 के पहले एक 0 भी है, यानी कि 50, और इसका जातीय मान कितना हुआ
जातीय मान हो गया कितना है 5 का ही जातीय मान भी पूछ रहा है, तो जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान सब बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। सवाल तो यही है ना, हाँ यही है। तो यहाँ पे इसको कह रहा है क्या, मान के अंतर, जातीय मान का अंतर, यानी कि यहाँ 45 आया, एक संख्या है जो क्या होगी, सदैव अभाज्य होगी। तो अभाज्य तो है नहीं, क्योंकि 9 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 15 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह सदैव अभाज्य नहीं है, सदैव सम संख्या होगी, सम संख्या भी नहीं है। अब आते हैं ये ऑप्शन पे, तो अगर हम देखें तो दोनों का अंतर कैसे शून्य होगा। ये कह रहा है अंतर निकालने, अगर अंतर हम निकाल देते हैं दोनों का, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो ये 45 आ रहा है, शून्य तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 3 से विभाज्य होगी, 45 को 3 से विभाज्य कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर 3 होगा। यही इसका राइट आंसर हुआ। हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, अनुज 3 कर्मागत दिन में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे पढ़ता है, उसके प्रतिदिन का औसत समय क्या होगा, यही पूछ रहा है। अनुज 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करता है, अनुज 2 घंटे प्रतिदिन औसत पढ़ाई करता है, अनुज 6 घंटे प्रतिदिन औसत पढ़ाई करता है, अनुज की प्रतिदिन की औसत पढ़ाई समान रूप से है। कैसे निकालेंगे, 3 दिन वो अगला पढ़ता है लगातार, यानी कि 1 2 3, तो 24 घंटे का एक दिन हुआ, 24 गुने 3 पढ़ा कितना वो, 4 तिहाई 12 का 2 हाथ में 1, 4 3 दूना 6 1 7, 72 घंटा उसने, जो 3 दिन का घंटा का समय है वो 72 घंटा हुआ। और 72 घंटा में कितना घंटा पढ़ा, 4 + 5 + 3, यानी कि 4 5 9 3 12। तो अगर हम 12 से 72 में भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाएगा, उसका औसत घंटा निकल जाएगा। सीधा बात है, 72 यहाँ काट देंगे, बारछक 72, यानी कि 6 घंटा उसका औसत पढ़ाई हुआ। यही बेसिक मैथ है, इतना बड़ा सवाल 2 लाइन में आंसर। और रही बात कि आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, अगर चैनल 1000 पार कर जाता है तो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से सारी क्लास बड़े चलेंगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अनलिमिटेड। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।